बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुनिया भर में बीते कुछ सालों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया गया है। आज करीब हर देश में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है, जो वहां के आर्थिक विकास की गाथा लिखने में मददगार साबित हो रही है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई के बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर यानी कि 2717 फीट है, अब खबर आ रही है कि उसका टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड का तमगा छिनने जा रहा है। आपको बताते चले कि बुर्ज खलीफा में 173 मंजिलें हैं, जिसका निर्माण 2010 में पूरा हुआ था। एमिरेट्स चीफ टीम क्लार्क के एक बयान ने दुनिया में हलचल मचा दी है। पियर्स मॉर्गन के साथ बातचीत में अमीरात के प्रेसिडेंट सर टीम क्लार्क ने संकेत दिया है कि दुबई सरकार का अगला फैसला बुर्ज खलीफा को भी बौना साबित करने का हो सकता है। उन्होंने धमाकेदार बयान देते हुए मानो ये कह दिया कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है। टीम क्लार्क ने कहा कि मैं हिम्मत करके कह सकता हूं कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ी और खूबसूरत अन्य चीजें आने वाली है। आपको बताते चले कि टीम क्लार्क ने दुबई को तराशने में अहम भूमिका निभाई है। उनका हालिया बयान दुबई के एक रीजनल कमर्शियल सेंटर से ग्लोबल सेंटर बनने के बारे में बातचीत के दौरान आया, जहां क्लार्क ने दुबई की सोच और उनके फैसले यानी रणनीति का हिंट देते हुए कहा कि एक विविध अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जो सीमित जीवाश्म ईंधन संसाधनों पर निर्भर ना हो। उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि मीडिया, तकनीक, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में कैसे महत्वपूर्ण आयाम बनाना यानी स्थापित करना होगा। अगला प्रोजेक्ट सरकार के लिए मनी मेकिंग मशीन साबित हो सकता है। मेरा मानना है कि वो दुबई के सभी नागरिकों के हित में होगा। क्लार्क ने दुबई के तेज विकास को 90 के दशक की शुरुआत से ही अद्भुत बताया है। उन्होंने बेबाकी से स्वीकार किया है कि वे दुबई के भविष्य की सफलता के मौजूदा वर्तमान स्तर तक पहुंचने का कभी अनुमान नहीं लगा सकते थे। उन्होंने कहा कि दुबई के शासक के विजन ने शहर के विकास की परियोजनाओं में सीधे धन का प्रभाव बढ़ा दिया और उनके फैसलों का लाभ वहां के नागरिकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दुबई की महत्वाकांक्षा आकस्मिक नहीं रही है, बल्कि ये शहर के संचालन के डीएनए का हिस्सा रही है। दुबई का विकास निर्देशित और बेहतरीन तरीके से संचालित किया गया है, ताकि ये केवल एक फैला हुआ विशाल और अनियंत्रित महानगर ना बन जाए। भारत से कितनी सस्ती मिलती है दुबई में रोल्स रॉयस? भारत समेत दुनिया भर में लग्जरी कारों को खूब पसंद किया जाता है। आज के समय में कई नई और दमदार गाड़ियों की लॉन्चिंग हो रही है। इन गाड़ियों की लिस्ट में लग्जरी कारों का नाम भी शामिल है। ये कारें भारत से लेकर दुबई तक काफी डिमांड में रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रोल्स रॉयस फैंटम की कीमत भारतीय बाजार में 10 करोड़ रुपए के करीब है, उस कार की कीमत दुबई के बाजार में कितनी है? भारतीय बाजार में रोल्स रॉयस गाड़ियों की बात करें तो इस कंपनी की फैंटम, घोस्ट, स्पेक्ट्रे और कलिनन जैसी कई शानदार गाड़ियां मार्केट में उपलब्ध है। इन गाड़ियों की कीमत 7 करोड़ रुपए से लेकर 11 करोड़ रुपए तक जाती है। वहीं इन गाड़ियों को कस्टमाइज कराने पर कीमत में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। रोल्स रॉयस फैंटम भारतीय बाजार में उपलब्ध है। इस लग्जरी कार में एक साथ 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस कार में 6749 सीसी का इंजन लगा है, जिसके साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जुड़ा है। इस इंजन से 563 bhp की पावर और 900 Nm का टॉर्क जनरेट होता है। रोल्स रॉयस फैंटम की भारत में एक्स शोरूम प्राइस 8.99 करोड़ रुपए से शुरू होकर 10.48 करोड़ रुपए तक जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई के बाजार में रोल्स रॉयस फैंटम कूप का 2016 का मॉडल शामिल है। इस कार की दुबई में कीमत 1 करोड़ 65 लाख है। इस कीमत को भारतीय करेंसी में बदलने पर यह प्राइस 3.77
यानी कि 3,77,00,000 रुपए होते हैं। देखा जाए तो भारत की तुलना में दुबई में गाड़ियां काफ़ी सस्ती मिलती है। इसी वजह से इसे अरब देश में टैक्सी में भी कई लग्जरी गाड़ियों जैसे कि BMW, फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज का इस्तेमाल होते देखा जा सकता है। हालांकि बता दें आपको कि अगर आप दुबई से रॉयल्स रॉयस खरीद कर भारत लाना चाहते हैं तो उस पर आपको ड्यूटी फी लगती है, जो कि आपको सोच समझ लेनी चाहिए, क्योंकि मे भी गाड़ी मंगवाने के बाद इसकी प्राइस जो इंडियन प्राइस है वो सिमिलर हो जाए या फिर थोड़े बहुत का ही अंतर पड़े। दुबई मॉल ड्रेस कोड का वीडियो हुआ वायरल, खुश हुए शेख। दुबई में रहने वाली कनाडाई कंटेंट क्रिएटर जैकलीन मे का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जैकलीन ने न सिर्फ परंपरागत अमीराती ड्रेस पहनकर सबका दिल जीता, बल्कि बहुत ही सहज और मजेदार अंदाज में पब्लिक प्लेसेस पर शालीन कपड़े पहनने की अहमियत भी समझाई। खास बात यह है कि इस वीडियो को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने भी सराहा, जिसमें इस कंटेंट को और भी ज्यादा पहचान दे दी। जैकलीन जो पिछले 9 सालों से यूएई में रह रही है, उन्होंने 28 मई को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो पारंपरिक अमीराती जलाबिया पहने हुए दुबई मॉल में नजर आती हैं। वीडियो में वो कहती हैं कि देखा आपने, हम दुबई मॉल कैसे आए हैं, बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही सलीके से। फिर हंसते हुए जोड़ती है, ये दुबई मॉल है, विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो नहीं। जैकलीन ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि सभी लड़कियों के लिए एक छोटा सा मैसेज, रिस्पेक्ट करो, थोड़ा ध्यान दो और थोड़ी चीजें कल्पना पर छोड़ दो। ये लाइन लोगों को इतनी पसंद आई कि लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स के साथ पोस्ट वायरल हो गया। एक अमीराती फॉलोअर ने कमेंट में लिखा कि एक अमीराती के तौर पर शुक्रिया और उन सभी को धन्यवाद जो आपकी तरह सोचते हैं। जब जैकलीन से पूछा गया कि उन्होंने यह वीडियो बनाने का आइडिया कैसे सोचा, तो उन्होंने गल्फ न्यूज से बातचीत में बताया कि वो एक दिन दुबई मॉल के नए द डिस्ट्रिक्ट एरिया में एक दोस्त के साथ बैठी थी। तभी एक महिला बेहद खुले कपड़ों में वहां आई, जिसे देखकर हर कोई घूर रहा था। उस पल ने जैकलीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा इस टॉपिक को अगर गुस्से या आलोचना के बजाय मजेदार तरीके से उठाया जाए तो शायद लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। हम सब जानते हैं कि दुबई एक मॉडर्न सिटी है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की भी एक अहमियत है और पब्लिक प्लेसेस में थोड़ी बहुत समझदारी और सम्मान जरूरी है। जैकलीन का ये वीडियो सिर्फ एक फैशन या ड्रेस कोड पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह एक स्पेशल मैसेज भी है कि चाहे आप कहीं भी हो, जब आप किसी और देश में रहते हैं तो वहाँ की संस्कृति का सम्मान करना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। शायद इसी वजह से शेख हमदान जैसे बड़े शख्सियत ने भी इसे नोटिस किया और अप्रूव भी किया। अब देखना है कि क्या जैकलीन के इस हल्के फुल्के लेकिन मजबूत मैसेज से दूसरे इन्फ्लुएंसर और आम लोग भी कुछ सीखेंगे और पब्लिक स्पेस में कपड़ों को लेकर थोड़ी और संवेदनशीलता दिखाएंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।